तो आज अजीत जोगी का अंतिम संस्कार होगा 3 बजे पेंड्रा के गौरेला में अंतिम संस्कार होगा। बिलासपुर में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें मुकेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। धर्मलाल कौशिक, कवासी लखमा भी शामिल होंगे। जोगी के निधन से छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी जाएगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। स्टार, आज अंतिम संस्कार अजीत जोगी का किया जाएगा। अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनका निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है। इस वक्त जो पार्थिव शरीर उनका है यहाँ उनका जो सागौन बंगला जो रायपुर में निवास था, वहाँ पे पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए। तैयारी हो चुकी लगभग कुछ देर बाद। 9 बजे का टाइम था, लेकिन थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ है। लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास ये उनकी जो शव है वो बिलासपुर ले जाया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने भी पूरी इसकी व्यवस्था कर रखी है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जब अंतिम यात्रा के तौर पर शव यहाँ से ले जाया जाए बिलासपुर तो बीच में कहीं दिक्कत न हो। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से पालन किया जा सके। बहुत से लोगों का आना जाना सुबह से लगा हुआ है। उनके जो समर्थक हैं, उनके साथ जिन्होंने काम किया है, क्योंकि कलेक्टर IAS अधिकारी होने के साथ साथ वो एक जन नेता भी थे, तो राजनीतिक रूप से भी काफ़ी लोगों को उनको जुड़ाव था। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो कहेंगे इस संकट की घड़ी में। बताइए किस तरीके का आपका अनुभव रहा, उनके साथ आपने काम किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दौरान? माननीय अजीत जोगी जी के निधन होने से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ को क्षति पहुंचा है और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा है। मेरे तो राजनीति पिता के रूप में थे वो। राजनीति में जितना सब हम लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, राजनीति में अगर क ख भी उन्होंने सिखाया है तो माननीय अजीत जोगी ने सिखाया है। और चाहे किसानों के, मजदूरों के, छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता थे। हमेशा गरीबों की बात सुनना, गरीबों का छोटा से छोटा काम करवाना। जोगी जी जैसे नेता बहुत कम जन्म लेते हैं और जोगी युग का अंत हो गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा देखिए, जोगी जी के साथ हम लोग को रहने का मौका मिला। मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भी रहे, राज्य बना। जोगी जी जो है छत्तीसगढ़ के जन नेता थे और उनका जो था जो लोगों के प्रति प्यार, गरीबों के प्रति मोह, आज हम लोग देखते थे उन्होंने बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लेते थे। और उनका जो प्रशासनिक क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके कारण आप देखिए बहुत उसके गरीबी लोग आते थे। और ऐसा नेता नहीं रहने से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक शून्यता आ गई है। क्या आप काफ़ी करीबी आपके भी रहे हुए हैं जोगी जी यहाँ, और किस रूप से देखते हैं और क्या आगे अभी तैयारियाँ की गई, थोड़ा बताएंगे कुछ? जोगी जी छत्तीसगढ़ के बहुत ही बेहद लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी देखी थी और उनको गरीबों का दर्द मालूम था। इसलिए उन्होंने जब भी मुख्यमंत्री बने या राजनीति में जिस क्षेत्र में भी रहे, उन्होंने वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने का काम किया, गरीबों की सेवा की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने मुख्यमंत्री के रहते जो आयाम स्थापित किए वो आज भी स्थायी हैं और उसी दिशा में सरकारें चल रही हैं। एक चीज़ उनके बारे में कहा जाता है, मेमोरी काफ़ी शार्प रहती थी। मतलब वो गांव में भी जाते थे तो नाम से लोगों को पुकारते थे यहाँ। मैं अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं जो पूरे गांव के सब लोगों को नाम से जानते हों। इतनी याददाश्त, इतनी मेमोरी किसी और नेता में तो मैंने नहीं देखा। वो कुल मिला के विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो गरीब छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लोगों के हितों के लिए जीवन के अंतिम सांस तक वो सोचते रहे। एक फाइटर के रूप में उन्हें कहा जाता था, चाहे वो राजनीतिक जीवन की बात हो, चाहे खुद के स्वास्थ्य से पहले भी उन्होंने कई बार लड़ाई लड़ी है, तो फाइटर के रूप में भी उन्हें कहा जाता था। जी, वो निश्चित रूप से बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में, जबकि वो व्हील चेयर में भी थे, उन्होंने इतना दौरा किया, इतनी जनसभाएँ ली, इतने बड़े बड़े सम्मेलन और रैली की है कि शायद पैर वाले लोग उतना नहीं कर पाते। तो वो योद्धा तो थे, इसमें दो मत नहीं है। अभी क्या तैयारी है, मतलब कितनी देर में उनका शव बिलासपुर? थोड़ी देर के बाद उनको लेके बिलासपुर के लिए निकलेंगे
बिलासपुर में उनका एक निवास है मरवाही सदन, वहाँ 15-20 मिनट उनके सम्मान में वहाँ जी फूलमाला चढ़ाई जाएगी। उसके बाद फिर वो कोटा, जो कि श्रीमती रेणु जोगी का विधानसभा क्षेत्र है, रतनपुर जो कि रेणु जोगी का विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद मरवाही के लिए, गौरेला पेंड्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। देखिए मरवाही सदन बिलासपुर ले जाया जाएगा, यहाँ से उनका पार्थिव शरीर वहाँ पर दर्शन के लिए चलिए रखा जाएगा। स्टार अप पर फिर नजर वहाँ बना से रखिएगा। जो हर एक पेंड्रा अपडेट लगातार हम होते अपने हुए दर्शकों तक गौरेला पहुंचाते में ले रहेंगे। जाया जाएगा और फिलहाल वहाँ के लिए, उनका अंतिम शुक्रिया स्टार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मैं क्या करूं? मेरे को क्या करना? अरे पीजीएम उसी की तरफ है, पर वो इंग्लिश में लिखा, उसे समझ नहीं आ रहा। बता बोल के क्या किया है, तो बोल। दुख कहता है। चलिए, तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अजीत जोगी के निधन पर दुख व्यक्त उन्होंने किया है। क्या करूं? हाँ, सेंटर में